वीआईपी का वीआईपी रथ। हम अभी मुकेश साहनी जी के रथ में बैठे हुए हैं। ये देखिए वीआईपी पार्टी भी है और रथ भी आप वीआईपी देख सकते हैं। ये सोफा लगा हुआ है, मुकेश साहनी जी भी बैठे हुए हैं। अभी पटना से चलकर वही फतुहा 25 किलोमीटर तक पहुंचे हैं। अभी इनको मोकामा जाना, अभी 80 किलोमीटर और दूरी तय करनी है। मुकेश साहनी जी आप चले 25 किलोमीटर को तय करने, क्या देखिए अभी तक 25 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने यात्रा सफ़र किया है। तकरीबन 10 से 12 पॉइंट को हमने कवर किया है। तकरीबन हज़ारों के संख्या में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ निषाद समाज किस तरीके से रोड पे उतरे हुए हैं और एक एक लोग संकल्प ले रहे हैं। आज हमारा जो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है, जिसपे एक एक लोग संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और 100 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। बिहार में सभी जिला में पहुंचेगी, झारखंड के कुछ जिला में पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तकरीबन 80 जिला को हमने चिन्हित किया है और 100 दिन में 101 दिन में हमने पूरा करेंगे। और 4 नवंबर तक पूरे बिहार में इसी तरीके से देश में घूमेंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि देश में जो संविधान में बाबा साहब ने हमें ताकत दिया है कि वोट जिसके पास है वही व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं। और ये शक्ति हमारे पास है और बड़े संख्या में हमारे पास वोट है। और जो हमारे साथ दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जो हमसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। इतनी बड़ी शक्ति हमारे होने के बावजूद भी लोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। और हमारे समाज को बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में आरक्षण नहीं है या उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हम लोग संकल्प लेके निकले हैं, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमें दोस्त बनाएंगे हम उनको आगे लेके चलेंगे, जो दुश्मन बनाएंगे उनको हम लोग दुश्मन मान के आने वाले 2024 में उनको हराने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ पॉलिटिकल पार्टी से मिलने और बैठ के बात करते हैं, तो बात तो करते हैं समझौता की, लेकिन बीच बीच में बोल देते हैं कि भाई देखिए आपका वोट जो है बिकने वाला भी है और आपका वोट अभी एकदम सॉलिड नहीं हुआ है, तो इसलिए कम में बात मानिए, नहीं तो वोट तो हम लोग खरीद भी सकते हैं। और सही बात है, उन लोगों के पास तो इतना ताकत है, एक विधायक को खरीद लेता है, सरकार को खरीद लेता है, बनी हुई सरकार को गिरा देता है, सांसद को खरीद लेता है। तो निश्चित तौर पे ये लोगों का आदत रहा है वोट खरीदने का। और कभी किसी कालखंड में हमारे समाज के लोग भी गरीबी में, लाचारी में और खा पी के किसी को वोट दे देता था। चलो नहीं 365 दिन और नहीं 5 साल हमको कुछ मिले, कम से कम 1 दिन कुछ मिल जाए खाना पीना, तो इसके सोच के पहले कर दिया करता था। लेकिन अभी समाज जागरूक हो चुका है। अभी के नया वर्ग के युवा जो है वो समझदार हो चुका है। उनको पता है कि समाज, देश कितना आगे निकल गया और हम कितना पीछे रह गए। तो ऐसे जगह पे अभी ये अपना वोट कोई बेचने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके मन में कुछ भ्रम आ चुका है, तो उसको तोड़ने के लिए मैंने संकल्प यात्रा निकाला है। हाथ में गंगा जल, आपने देखा किस तरीके से हाथ में गंगा जल लेते हैं, अपने पूर्वज को साक्षी मानते हैं, अपने कुल देवता को साक्षी मानते हैं और फिर शपथ लेते हैं कि जो हमारे सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा हम उनकी सुनेंगे, जो वीआईपी पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ रहेंगे, दोस्त को आगे बढ़ाएंगे, दुश्मन को हराएंगे। तमाम जो हमारे बच्चे के बारे में सोचेगा, हमारे बच्चे के स्कूल बनाएगा, जो इसको हॉस्पिटल बनाएगा उसके बारे में सोचेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनके बारे में हम नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से संकल्प ले रहे हैं कि पार्टी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। तो इसके लिए हम संकल्प करवा रहे हैं। 50 लाख निषाद का टारगेट है कि पूरे भारत में, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड में 50 लाख निषाद को हम लोग संकल्पित कराएंगे। 50 लाख का मतलब हुआ 2 करोड़ वोट। और निश्चित तौर पे आने वाला समय ये वीआईपी पार्टी के साथ रहने वाला है और कोई किसी का नहीं सुनने वाला, अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचेगा और उसका बच्चे का भविष्य वीआईपी पार्टी में है, दल के साथ है। जब दल है तो बल मिलेगा और बल आएगा तो हर समस्या का हल होगा। आज हम दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण पूरा कीजिए, शायद वो काम तो हम भी कर सकते जब हमारे पास 10 को 15 को सांसद होगा। जो सरकार हमारे दम पे बना रहेगा उस वहाँ पे हम कहेंगे भाई देश के संविधान के दायरे में रहकर आप हमारे साथ न्याय कीजिए। और जो सरकार हमारे दम पे बने और वो सरकार हमारा काम नहीं करे तो 2 मिनट में वो सरकार से बाहर निकलेंगे। आज जैसे बिहार में हमारे दम पर सरकार बना था, अगर हम नहीं चाहते तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में शपथ नहीं लेते, एनडीए के सरकार नहीं बनता। लेकिन हम लोग ईमानदारी के साथ उनके साथ ईमानदारी से खड़ा रहे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हमको मिला? हमारी पार्टी तोड़ लिया, हमारे विधायक ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हम आवाज़ उठा रहे थे।
हम लड़ाई लड़ रहे थे निषाद को आरक्षण मिले। हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश जाके अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे थे। इसके लिए हमारी पार्टी को आप खड़तोड़ दिए, हमारे विधायक को खरीद लिए। क्या बताइए, भारत के संविधान में या भारत में लोकतंत्र में क्या हम अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे तो क्या हम गुनाह कर रहे थे? अपने पार्टी को विस्तार कर रहे थे तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जैसे बिहार में अगर हमारी दल ताकत में आए, सत्ता में आए, तो हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश में भी आए, और जब आएंगे तो हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए मोदी जी की सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सरकार बनी, और आज देखिए उनके जो वोटर है आज उनके लिए 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण लागू किया, EWS आरक्षण वो लागू किया। हम उस आरक्षण का विरोध नहीं करते, हम भी समर्थक है कि ठीक है, आपको लगता है कि एक वर्ग गरीब है तो गरीब को आपने आरक्षण दिया, सही बात है। हर गरीब को आरक्षण देना, उसको सम्मान देना सरकार का काम है। तो लेकिन आप उनको दे रहे तो निषाद को भी दीजिए। निषाद का बेटा भी गरीब है, 8 लाख से कम कमाने वाला आदमी को निषाद को भी गरीब आरक्षण दीजिए। चलिए हमको वही 10% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन आप नहीं दीजिएगा। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना कीजिए, जातिगत जनगणना जिस जाति का जितना संख्या है उतना आरक्षण दीजिए। किसी को 3% आरक्षण, आप उसको 10% आरक्षण दे रहे हैं, किसी को 30% आरक्षण, उसको 5% आरक्षण दे रहे हैं, ये तो गलत है। आप जाति का जनगणना कर लीजिए। अगर हमारे ब्राह्मण भाई, भूमियार भाई अगर 20% है तो 20% आरक्षण दीजिए, अगर वो 6% है तो 6% दीजिए। एक पिछड़ा OBC अगर 40% है तो 40% दीजिए। तो ऐसी हम लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में, और सब नेता जितने भी है सब अपने अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम भी इस रास्ते में हम भी अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। और आने वाला समय में देखिएगा 2024 का जो चुनाव होगा वो भी यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद समाज निर्णायक होंगे। ये देखिए, गंगा जल तो गंगा माता के गोद से हमें उठाए हैं, इसमें ना पैसा लगा ना कुछ मेहनत लगना। लेकिन आप देश के जो हम अभी रोड पे हैं तो हम ऐसे संकल्प कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में है उनको क्या ज़रूरी है? सत्ता में रहने वाले को क्या काम है? रोड बनाना, जिसके घर नहीं है उसको घर बनाना, बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्पिटल बनाना, बच्चे के लिए इलाज के लिए इसको पढ़ाने के लिए स्कूल की आवश्यकता है, स्कूल बनाने की आवश्यकता है, इलाज के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता है। आप ये छोड़कर आप मंदिर की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। ये एक सामाजिक लोग करे वो सही है, एक पंडित जी करे, एक मौलवी जी करे, ये सही है। एक साधारण व्यक्ति समाज में रहकर मंदिर बनाने की बात करे, ये सही है। लेकिन एक सरकार धर्म के नाम पे वोट मांगिएगा, ये तो सरकार का काम नहीं है ना। सरकार का काम क्या है? तो सरकार अपना सही काम नहीं कर रहा। और सरकार अगर सही काम करता तो उसको मंदिर बना के वोट मांगने की आवश्यकता नहीं गिरेगा। अगर मैं भी धर्म के ऊपर अगर वोट राजनीति करूंगा तो गलत होगा। कल हम सत्ता में आने के बाद हम एक जाति के लिए अगर काम करेंगे तो गलत होगा। निश्चित तौर पे उस जाति के लिए भी काम करेंगे, उसके बाकी जितने भी जाति है उस सब के लिए काम करेंगे। भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे आज हमने बिहार में हम मंत्री बने, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री बने, हमने हर योजना को हमने चालू किया जिसमें हर जाति धर्म के लोगों को लाभ मिल रहा था। हम किसी के लिए विशेष नहीं किए, हम योजना किए, चलाए। तो निश्चित तौर पे सरकार का ये काम है। और जो सरकार ये सब चीज़ ना सोचे, इसके अलावा अगर बात करें तो वो सरकार समझिए वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ हवाबाजी में चल रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। काफ़ी महंगा बस है। क्या चीज़? जानकारी मिली 4 करोड़ के। अब ठीक है, आप लोग मूल्यांकन कर रहे हैं तो अभी हम इस पर कुछ जवाब नहीं देंगे। ये बात सही है कि आलीशान बस है, हिंदुस्तान में आपको ऐसा बस देखने के लिए नहीं मिला होगा, और हमने बनवाया है और हम सिंहासन पे बैठे हैं। हम ये मुंबई में बना है और निश्चित तौर पे लोग काम किए, लेकिन मेरे देखरेख में भी बना है। अंतिम समय में मैं खुद जाके देखरेख करके बनाया, क्योंकि मैं इसी फील्ड में पहले रहता था, तो मुझे पता है कि काम कैसे होता है और कैसा अच्छा हमें क्या पसंद है। और मैं चाहता हूँ जो सिंहासन पे हम बैठे हैं, हर समाज के गरीब का बेटा इस समाज सिंहासन पे बैठे। हम भी एक गरीब घर में जन्म लिए, अपनी दुनिया को हमने बदला, मेहनत किया, पसीना बहाया, संघर्ष किया, ईमानदारी के रास्ते पे चला और मैंने अपनी दुनिया बदला। और आज हम आए हैं अपने लोगों की दुनिया बदलने के लिए। और हर समाज का देखे और सोचे। लोग कहते कि देखो हम गरीब घर में जन्म लिए, हम क्या कर सकते हैं, हम लाचार हैं। नहीं, तुम लाचार नहीं हो। ठीक है, तुम गरीब घर में जन्म लिए हो, लेकिन तुम चाहोगे तो तुम अमीर बन के मरोगे। तुम संघर्ष करो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, अपनी चीज़ें के लिए संघर्ष करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, सही रास्ते पे चलिए, और तुम भी एक रोज ऐसे सिंहासन में बैठने का हकदार हो। तो आज मैं अपने लोगों को दिखा रहा हूँ कि तुम भी ऐसे कर सकते हो। जब एक मछुआरा का बेटा कर सकता तो आप भी तो कर सकते हो। और हमने अपनी दुनिया सोना लगा हुआ है,
सोना काफी लगा हुआ है 18 सोना का चीज़ें लगा हुआ है, तो सोना का चीज़ें लगा हुआ तो सोना जिनको ज़रूरी है पूछना वो आके पूछे। अभी आप लोग पूछिएगा तो सही नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें लगा है। आप देखिए मोहर वगैरह सब लगा है सोना का। तो देखिए ये सब चीज़ें रहने दीजिए, ये सब काहे के लिए। 4 करोड़ की चर्चा सही है। देखिए हमको बेचना नहीं है और आपको खरीदना नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ बिकने का है उसी का रेट लगता है ना। जो चीज़ बिकना ही नहीं है उसको उसका रेट क्यों लगाना। ये अनमोल है, ये निषाद समाज का शान है और हजारों करोड़ रुपया इसका मूल्यांकन कीजिए तो वो भी कम होगा। ये निषाद समाज का सिंहासन है और ये सिंहासन बिकने वाला नहीं है। अब लास्ट सवाल है, निषाद समाज का सिंहासन है ये। इस सिंहासन पर मुकेश साहनी बैठे, मुकेश साहनी मंत्री भी रहे, उनके 4 विधायक भी रहे। हाँ। आपके जो 4 विधायक थे उनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ? अब वो विधायक से पूछे, वो विधायक तो भाग गया, बिक गया। जब तक थे तब तक तो वो तो उस विधायक को पूछेगा ना, वो तो सरकार से पूछेगा, उनसे हिसाब किताब लीजिएगा। वो तो उसका जवाब दे तो वो देंगे। वो अच्छा काम किए होंगे तो दोबारा जनता उनको चुनेंगे, अगर अच्छा काम नहीं किए होंगे तो निश्चित तौर पे वो उसको जनता चुनेंगे नहीं। तो ये तो जवाब वो देंगे। और वो ज़्यादा दिन हमारे साथ रहे नहीं, जब भी हमारे बिहार में वो जीत के आए तभी से उनको मन बदल गया। और जो हमारे दुश्मन था उनको तभी से अपने पाला में कर लिया। वो तो 15 महीना एक फॉर्मेलिटी में हमारे साथ रहा। वो तो 15 महीना पहले जब भी वो विधायक बने तभी वो बिक गया था। वो तो जब तक वो अगला को सोच रहा था कि इनके साथ किस तरीके से सोच रहा कि वो तब तक रहे। तो उनका वो अगर अच्छा काम नहीं किए तो उसका जनता उनका निर्णय लेंगे। फिलहाल तो आने वाला समय में पार्टी मजबूत होगा। हमसे हिसाब जो उनको पूछना है वो आए 15 महीने में हमने क्या नहीं किया। जो काम बिहार में कभी नहीं हुआ वो काम हमने किया। विभाग में जाइए, हमने जो सचिव नहीं सुनता था ना, सचिव को हटा दिए। यही नीतीश कुमार जी ने उनको हटाए। लेकिन आज किसी का मजाल है कि किसी सचिव को हटा दे, लेकिन हमने सचिव को हटवा दिया। हमने जुलाई में हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाया अपने विभाग में, क्योंकि जो आवश्यकता था जनता के लिए वो मैंने काम कराया। जो योजना कभी नहीं चल रहा था, खास करके SC ST भाई के लिए 15% बजट है ना लागू किया जाता है कि उनके विकास के लिए योजना 8 साल से बंद था, वो योजना को हमने चालू करा दिया। मछुआरा के लिए 3 महीना जून जुलाई अगस्त 3 महीने में बाढ़ के समय में, पानी के बारिश के समय में मछली मारने का नहीं होता है, क्योंकि उस समय में मछली जो है वो अंडा देती है, इसलिए उनको मारना नहीं होता है। इस समय में सरकार का 1500 रुपये महीने का मुआवजा दिया जाता है। वो योजना कभी नहीं चालू था, उस योजना को चालू कराए। और आज मछुआरा को जो लोग उस योजना से जुड़े हैं आज उनको 1500 रुपये महीने का 3 महीने का 4500 रुपये मुआवजा मिल रहा है। आज बहुत सारा तालाब पे अतिक्रमण हो गया था, उस सारे अतिक्रमण को हमने मुक्त कराने का काम किया। बहुत सारा भागलपुर चले जाइए, वहाँ पे कम से कम 450 एकड़ का तालाब अतिक्रमण हुआ था, उसको हमने छोड़वा के आज 10,000 परिवार वहाँ पे मछली पालन का काम कर रहा है। आज 10,000 गरीब मछुआरा मछली मारने का काम कर रहा है। तो तमाम ऐसे चीज़ें था, वो सब काम कर रहे थे। आज हमारे समाज को कोई अगर थोड़ा सा भी उंगली दिखा देता था, हमारे तक आता था, तो हम वहाँ पे एक्शन लेते थे और थाना पुलिस से लेकर हर कोई को सुनना पड़ता था, क्योंकि मैं बिहार सरकार था, मैं काम कर रहा था, मैं ऑर्डर दे रहा था। तो आज वो लोगों को पसंद नहीं आया कि देखा एक मछली मारने वाले का बेटा हमारी बराबरी में बैठ रहा है। क्योंकि हमारा जब सीट लगता था ना, तो आगे विधायक जहाँ बैठता, मंत्री बैठता, वहाँ हम नहीं बैठते थे। हम ऊपर वाला रो पे बैठते थे, जहाँ पे नीतीश कुमार जी बैठते थे, जहाँ पे मांझी जी बैठते थे, और जहाँ भाजपा का टॉप नेता बैठता था, जहाँ NDA के लोग बैठते थे, उसी लाइन में हमारा भी कुर्सी लगता था। हम मंत्री वाला पोर्टल पे बैठते नहीं थे, क्योंकि हम सरकार का मंत्री भले थे नीतीश कुमार जी के अंदर में, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का पार्टनर था। मैं उनके मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर उनके सहयोग के लिए था, लेकिन मैं उनके हिसाब से चलूँ ये भी सही नहीं था। हम अपने हिसाब से योजना बनाते थे, अपने हिसाब से मैं चालू करता था, और यही चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं आया। वो देखा कि इतना कम समय में मुकेश सहनी कुछ नहीं किया, तब हमसे 11 सीट ले लिया। अब मुकेश सहनी अगर बिहार में इसी तरीके से अपने लोगों को जागरूक कर दिया, काम कर लिया, तो कल 51 मांगेगा, और 51 मांगेगा, कभी 101 मांगेगा। तो और जब ऐसा समय आएगा अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो उसने देखा तो हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। तो आने वाला समय में उस सब का हिसाब लेंगे। और दशरथ मांझी की जैसे हम लोग अटल हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 24 में NDA या इंडिया? 24 में जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। इंडिया में भी जा सकते हैं, जो हमारी सुनेगा। लेकिन इंडिया में सबको बुला रहा है, आपको नहीं बुलाया। वो समय आने दीजिए ना। अभी तो हम लोग कहाँ अपने काम में लगे हैं, कौन बुला रहा नहीं बुला रहा उनसे जाके पूछिए। कब तक एक खुलासा करेंगे? नवंबर एंड में हम लोग पूरा बिहार में घूमने के बाद, यूपी झारखंड में घूमने के बाद हम लोग 4 नवंबर को समापन करेंगे।
पार्टी का 5 साल का स्थापना दिवस मनाएंगे। उसके बाद हम लोग दीपावली मनाएंगे, छठी माता का प्रसाद खाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि इसके एनडीए और या इंडिया, और ये हम नहीं, वो आएंगे हमारे पास, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, और जब हमारी बात जो मानेगा उनके साथ हम जाएंगे। तो ये मुकेश साहनी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सिंहासन पर हम बैठे हैं, अपने समाज के लोगों को दिखा रहे हैं कि ऐसा ही सिंहासन पर हमारे समाज के लोग बैठे, ये इनका मोटो, ये इनकी सोच है। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे, इसका इन्होंने खुलासा किया। नवंबर के बाद यह तय होगा। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।